हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सचिन एंड आई एम अ सेल्सफोर्स डेवलपर। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सोकल क्वेरीज इन डिटेल। ठीक है, तो जो भी सोकल क्वेरीज के जो भी कॉन्सेप्ट्स होते हैं, ठीक है, जो भी इसमें हम चीज़ें यूज़ करते हैं, जो भी क्लॉजेज हम यूज़ करते हैं, ठीक है, जो भी हम फंक्शंस यूज़ करते हैं, वो सारे हम इन डिटेल आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और आज का ये वीडियो देखने के बाद आप पूरे एक्सपर्ट हो जाओगे इन सोकल क्वेरीज। ठीक है, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम अपने इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने सेल्सफोर्स इंस्पेक्टर की एक एक्सटेंशन यहाँ पे क्रोम इंस्टेंशन जो है उसको यहाँ पे इंस्टॉल किया है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसके डेटा एक्सपोर्ट में जाऊँगा, तो यहाँ पे जाके हम इसके जो भी यहाँ पे सोकल क्वेरीज अपनी रन कर सकते हैं, उसका जो भी रिजल्ट आएगा वो हम यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, जो सोकल क्वेरीज का बेसिकली जो फुल फॉर्म है, ठीक है, सोकल क्वेरीज का जो फुल फॉर्म है वो है सेल्सफोर्स ऑब्जेक्ट क्वेरी लैंग्वेज। ठीक है, तो जो सोकल क्वेरीज होती हैं ये हमारी सिमिलरली एसक्यूएल क्वेरीज की तरह ही होती है। ठीक है, जैसे हम एसक्यूएल क्वेरीज को यूज करते हैं डेटाबेस से डेटा रिट्रीव करने के लिए, ऐसे ही इन सेल्सफोर्स के ऑब्जेक्ट से डेटा रिट्रीव करने के लिए यहाँ पे हम सोकल क्वेरीज का यूज करते हैं। ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं सेल्सफोर्स ऑब्जेक्ट क्वेरी लैंग्वेज। ठीक है, जिसका यूज करके हम सेल्सफोर्स के ऑब्जेक्ट से डेटा को रिट्रीव करते हैं। ठीक है, तो इसका जो सिंटेक्स होता है वो सिंपली क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले हम सिलेक्ट क्लॉज का यूज करते हैं। सिलेक्ट यहाँ पे हम जहाँ पे देते हैं फील्ड नेम। ठीक है, आप फील्ड नेम जितने मर्जी दे सकते हो, एक फील्ड नेम या फिर मल्टीपल भी आप देख सकते हो। जैसे यहाँ पे मैं आपको सिंटेक्स दिखा रहा हूँ, जैसे फील्ड नेम 1, ठीक है, फील्ड नेम 2, ऐसे ही यहाँ पे जो है फील्ड नेम 3। ठीक है, तो जितने भी ऑब्जेक्ट की फील्ड्स को आप रिट्रीव करना चाहते हो वो यहाँ पे आप दे सकते हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम फ्रॉम क्लॉज का यूज़ करते हैं, और उसके बाद यहाँ पे हमारे ऑब्जेक्ट का नेम। ठीक है, जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है जिससे आप डेटा रिट्रीव करना चाहते हो, जैसे अकाउंट है, कॉन्टैक्ट है, अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, तो जिस भी ऑब्जेक्ट से आप डेटा को रिट्रीव करना चाहते हो वो आप यहाँ पे मेंशन करोगे। तो ये हमारा जो सबसे बेसिक जो सिंटैक्स है वो ये है एक सोकल क्वेरी को लिखने का। ठीक है, अब यहाँ से हम डेटा रिट्रीव करेंगे। अगर मैं आपको सिंपलेस्ट क्वेरी यहाँ पे लिख के दिखाऊं तो यहाँ पे मैं लिखूंगा सिलेक्ट आईडी। ठीक है, सिलेक्ट आईडी फ्रॉम अकाउंट। ठीक है, तो ये हमारी एक सिंपलेस्ट क्वेरी है जो कि क्या करेगी, जो अकाउंट ऑब्जेक्ट है हमारा उसके ऊपर जितने भी हमारे अकाउंट रिकॉर्ड्स होंगे हमारी ऑर्ग में, उसके ऊपर जितने भी आईडीज होंगी। ठीक है, ये एक काइंड ऑफ हमारा कॉलम है। ठीक है, तो यहाँ पे हम अकाउंट ऑब्जेक्ट के आईडी कॉलम को यहाँ पे रिट्रीव कर रहे हैं। ठीक है, वैसे अगर आप एसक्यूएल की लैंग्वेज में देखो तो आईडी एक कॉलम है और अकाउंट एक टेबल है। ठीक है, लेकिन एसक्यूएल अगर आप सेल्सफोर्स की नज़रिए से देखो तो आईडी यहाँ पे एक फील्ड है जो कि अकाउंट ऑब्जेक्ट के ऊपर है, और मैं इस फील्ड को यहाँ पे फेच कर रहा हूँ। ठीक है, तो अगर मैं इसको यहाँ पे एक्सपोर्ट करूंगा तो यहाँ पे देखो ये यहाँ पे हमारा जो है वो ऑब्जेक्ट आगे मेंशन हो रहा है अकाउंट, और जो भी हमारे अकाउंट ऑब्जेक्ट की जितने भी रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है, इस ऑग में उसकी जो भी आईडीज हैं वो यहाँ पे हमें रिट्रीव हो रही हैं। ठीक है, अगर मैं इसका नेम भी यहाँ पे मैं नेम भी गेट करना चाहता हूँ तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा नेम। ठीक है, तो यहाँ पे मैं नेम लिख दूंगा। इसका जो सेल्सफोर्स इंस्पेक्टर की जो एडवांटेज है वो यहाँ पे देखो क्या है कि जो भी मैं यहाँ पे फील्ड नेम टाइप करता हूँ उससे रिलेटेड या उससे मैचिंग जितने भी इस ऑब्जेक्ट के ऊपर फील्ड नेम है वो मुझे यहाँ पे मेंशन हो रहे हैं। ठीक है, वो मुझे यहाँ पे मेंशन हो रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा सिलेक्ट आईडी नेम फ्रॉम अकाउंट। तो यहाँ पे अगर मैं इसको एक्सपोर्ट करूँगा तो अब आईडी के साथ उस रिकॉर्ड के ऊपर, ठीक है, उस रिकॉर्ड के ऊपर जो भी नेम होगा वो भी मुझे यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, और ऐसे ही और भी चीज़ें हम यहाँ पे गेट कर सकते हैं अकाउंट के ऊपर। लेट से अगर मैं शिपिंग एड्रेस, ठीक है, शिपिंग एड्रेस अगर मैं गेट करना चाहता हूँ तो वो भी मैं कर सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इसको मैं एग्जीक्यूट करूँगा तो यहाँ पे मुझे शिपिंग एड्रेस भी यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, शिपिंग एड्रेस में मल्टीपल फील्ड्स होती हैं, शिपिंग सिटी, शिपिंग कंट्री, शिपिंग, ठीक है, जो भी इसके आगे फील्ड्स होती हैं वो सारी, मतलब जो शिपिंग एड्रेस फील्ड है वो मल्टीपल फील्ड्स का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पे मैं कितनी भी फील्ड्स को यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ। ठीक है, अगर अकाउंट की बजाय मुझे यहाँ पे कॉन्टैक्ट से डेटा गेट करना है, ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं लिखूँगा सिलेक्ट आईडी, ठीक है, और यहाँ पे लिखूँगा मैं लास्ट नेम फ्रॉम कॉन्टैक्ट। ठीक है, तो लास्ट नेम, ठीक है, तो ये इसने मुझे सजेशन दे दिया तो इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया। तो यहाँ पे अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा, सॉरी, ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो अब मुझे ये कॉन्टैक्ट
ऑब्जेक्ट से डेटा रिट्रीव करके यहाँ पे दे रहा है। ठीक है, तो इतने ही कॉन्टेक्ट्स हैं हमारी ऑग में। तो इसके अलावा हम और भी चीज़ें गेट कर सकते हैं। लेट्स से फ़ोन। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे फ़ोन फील्ड सिलेक्ट करता हूँ और अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो यहाँ पे मुझे फ़ोन जो फील्ड है उसका भी डेटा यहाँ पे मुझे गेट हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे किसी भी ऑब्जेक्ट से आप जो डेटा है उसको रिट्रीव कर सकते हो बाय यूजिंग दी सॉकल क्वेरीज। ठीक है, अब ये तो हमारी सिंपलेस्ट क्वेरी होगी। ठीक है, अब लेट्स से मैं ये चाहता हूँ, मैं एक बार दोबारा से अपनी पुरानी वाली क्वेरी पे ही आ जाता हूँ। सिलेक्ट आईडी नेम फ्रॉम अकाउंट। ठीक है, अब मैं यहाँ पे सारे जो अकाउंट्स हैं मैं उनका डेटा रिट्रीव नहीं करना चाहता, मैं कुछ स्पेसिफिक अकाउंट्स का जो डेटा है वो ही रिट्रीव करना चाहता हूँ। ठीक है, तो लेट्स से यहाँ पे अगर मैं अकाउंट के फ़ोन, अगर मैं यहाँ पे लेट्स से फ़ोन भी यहाँ पे रिट्रीव कर लूँ अकाउंट का। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास फ़ोन भी आ रहा है। अब लेट्स से मैं उसी अकाउंट का उसी अकाउंट के रिकॉर्ड को गेट करना चाहता हूँ जिसका जो फ़ोन नंबर है वो नल नहीं है, मतलब जिस अकाउंट के ऊपर फ़ोन नंबर वाली फील्ड में वैल्यू है मैं सिर्फ उसी रिकॉर्ड को गेट करना चाहता हूँ। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे हम वेयर क्लॉज का यूज़ करते हैं। ठीक है, वेयर क्लॉज का यूज़ करते हैं जब हमें कोई कंडीशन लगानी हो। ठीक है, जब हमें कोई कंडीशन लगानी हो अपनी सॉकल क्वेरी में तब हम वेयर क्लॉज का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा वेयर फोन नॉट इक्वल्स टू ब्लैंक। ठीक है, या फिर इसको हम नल भी लिख सकते हैं। ठीक है, वेयर फोन नॉट इक्वल्स टू नल। तो अगर मैं इसको यहाँ पे एग्जीक्यूट करूँगा तो यहाँ पे देखो इसने मुझे सिर्फ वही अकाउंट वाले रिकॉर्ड गेट करके दिए जिनके ऊपर कुछ ना कुछ फ़ोन नंबर वाली फील्ड में वैल्यू है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे इक्वल टू नल कर दूंगा तो ये सिर्फ मुझे वो वाले रिकॉर्ड गेट करके देगा जिसके ऊपर अकाउंट में जिसके ऊपर फ़ोन नंबर फील्ड में कुछ भी नहीं होगा, मतलब जिसमें फ़ोन नंबर फील्ड जो है वो नल होगी, सिर्फ वो वाले रिकॉर्ड मुझे गेट करके देगा। ठीक है, तो वेयर क्लॉज का हम कब यूज़ करते हैं, जब हमें कोई कंडीशन लगानी हो। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने इक्वल टू नॉट इक्वल टू यहाँ पे मैंने आपको बताया। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आप और भी ऑपरेटर्स यूज़ कर सकते हो या फिर मल्टीपल कंडीशंस भी आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं लेट से, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे फ़ोन नॉट इक्वल टू नल मैंने किया था ना, फ़ोन नॉट इक्वल टू नल, और यहाँ पे मैं लेट से शिपिंग एड्रेस भी गेट कर लेता हूँ। ठीक है, शिपिंग एड्रेस भी यहाँ पे मैंने गेट कर लिया, और अगर इसको मैं यहाँ पे एक्सपोर्ट करता हूँ तो यहाँ पे मुझे देखो शिपिंग एड्रेस भी, एड्रेस में ऑब्जेक्ट वैसे वैल्यू आ रही है क्योंकि ये कॉम्बिनेशन है मल्टीपल वैल्यूज का। लेट्स से शिपिंग एड्रेस डॉट सिटी। ठीक है, लेट्स से मैं इस फील्ड को गेट करता हूँ। बट आई थिंक ये रिट्रीव नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि ये एक स्पेसिफिक फील्ड को यहाँ पे डिनोट नहीं कर रही है। ठीक है, तो ये मुझे शिपिंग एड्रेस पूरा ही यहाँ से गेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे शिपिंग एड्रेस पूरी एक फील्ड ही मुझे यहाँ पे गेट करनी पड़ेगी, मैं एक इसकी सब पार्ट को यहाँ पे गेट नहीं कर सकता। ठीक है, तो इसके अलावा हमारे पास और कौन कौन सी फील्ड्स हैं वो हम चेक कर लेते हैं, या फिर हम एक काम करते हैं, हम अपॉर्चुनिटी ऑब्जेक्ट के ऊपर चलते हैं। ठीक है, जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ वो बेसिकली ये दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पे हम लॉजिकल ऑपरेटर्स का कैसे यूज़ करेंगे, जैसे एंड और नॉट। ठीक है, वो मैं दिखाना चाहता हूँ, वो भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। मतलब अगर हमें मल्टीपल कंडीशंस ऐड करनी हो तो वो हम कैसे करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली इसको मैं हटा देता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नेम। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अमाउंट फ्रॉम अपॉर्चुनिटी। ठीक है, और यहाँ पे हम जो है वो स्टेज वाली फील्ड भी गेट कर लेते हैं। ठीक है, स्टेज। तो यहाँ पे अगर मैं इसको एक्सपोर्ट करूँगा, स्टेज नहीं है यहाँ पे, स्टेज नेम आएगा। ठीक है, तो स्टेज नेम, अगर मैं इसको एक्सपोर्ट करूँगा, ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास डेटा आ गया, आईडी नेम स्टेज नेम और अमाउंट। ठीक है, अब लेट से अगर मैं ये चाहूँ, लेट से मैं ये चाहता हूँ वेयर, अगर मैं यहाँ पे एक और कंडीशन लगाऊँ, वेयर अमाउंट लेट से इज ग्रेटर देन, लेट से अमाउंट नॉट इक्वल टू नल।
ठीक है, अमाउंट नॉट इक्वल्स टू नल, तो यहाँ पे मेरे पास वो अपॉर्चुनिटीज आ गई जिनकी जो अमाउंट है वो नल नहीं है। ठीक है, और अब लेट्स से यहाँ पे मैं एक और कंडीशन लगाना चाहता हूँ, या फिर यहाँ पे मैं, ठीक है, यहाँ फिर मैं यहाँ पे लगाता हूँ अमाउंट इज ग्रेटर देन लेट्स से 1000। ठीक है, तो मेरे पास ये अपॉर्चुनिटीज आ गई जिनकी जो अमाउंट है वो 1000 से ग्रेटर है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि मेरे पास वही अपॉर्चुनिटीज रिट्रीव हों जिनकी जो स्टेज नेम है, ठीक है, वो क्लोज लॉस्ट नहीं है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप स्टेज नेम देखोगे कि तो क्लोज वन है, क्लोज वन है, क्लोज वन ही है, इसमें क्लोज लॉस्ट वाली कोई हमारी अपॉर्चुनिटी नहीं है। तो यहाँ पे लेट्स से मैं सिर्फ उन्हीं अपॉर्चुनिटीज़ को गेट करना चाहता हूँ कि जिनकी जो अमाउंट है वो 1000 से ग्रेटर है और उनकी जो स्टेज है वो सिर्फ क्लोज वन है। ठीक है, इसके अलावा भी आप देखो कुछ अपॉर्चुनिटीज़ ऐसी हैं जिनकी जो अमाउंट है वो 1000 से ग्रेटर है लेकिन उनकी जो स्टेज है वो क्लोज वन नहीं है। ठीक है, लेकिन मैं उन्हीं अपॉर्चुनिटीज़ को गेट करना चाहता हूँ जिनकी जो अमाउंट है वो 1000 से ग्रेटर है और उनकी जो स्टेज है वो क्लोज वन है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लॉजिकल ऑपरेटर का यूज करेंगे विच इज एंड। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा वेयर स्टेज नेम इज इक्वल्स टू क्लोज्ड वन। ठीक है, वेयर नेम इज इक्वल्स टू स्टेज नेम इज इक्वल्स टू क्लोज्ड वन। ठीक है जी, तो अगर मैं इसको एक्सपोर्ट करूंगा तो यहाँ पे देखो अब इसने मुझे सिर्फ वही अपॉर्चुनिटी रिटर्न करी है जिनकी जो स्टेज नेम है वो क्लोज्ड वन है। यहाँ पे देखो सबकी स्टेज नेम क्लोज्ड वन है और यहाँ पे जो अमाउंट है वो सबकी 1000 से ग्रेटर है। ठीक है, लेट्स से अगर मैं 2000 कर देता हूँ, यहाँ पे अगर मैं 2000 कर देता हूँ तो यहाँ पे आप ध्यान देना कि जो ये वाली अपॉर्चुनिटी है, ठीक है, डेकेंसन मोबाइल जनरेटर्स, तो ये अपॉर्चुनिटी हमें नहीं मिलेगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अब मैंने जो अमाउंट है वो 1000 से हटा के 2000 कर दी। ठीक है, अगर मैं इसको एक्सपोर्ट करूँगा तो अब यहाँ पे देखो मेरे को वो वाली अपॉर्चुनिटी यहाँ पे नहीं मिली है। ठीक है, और जो भी अपॉर्चुनिटी है सबकी जो अमाउंट है वो 2000 से ग्रेटर ही है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे हमें मल्टीपल कंडीशंस ऐड करनी है तो यहाँ पे हम लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज़ करते हैं। एंड ऑपरेटर का जो यूज़ है वो क्या होता है कि ये दोनों कंडीशन जो ट्रू होंगी, ठीक है, तब ये ट्रू रिटर्न करेगा, तब ट्रू रिटर्न करेगा, मतलब ये दोनों कंडीशन जो सेटिस्फाई हो रही होंगी जिन रिकॉर्ड्स में ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही होंगी, ये सिर्फ उन्हीं रिकॉर्ड्स को जो है वो रिट्रीव करेगा। अगर मैं यहाँ पे और ऑपरेटर का यूज़ करूँ, ठीक है, अगर मैं और ऑपरेटर का यूज़ करूँ तो ये क्या करेगा, इन दोनों में से जो भी कंडीशन अप्लाई हो रही होगी, ठीक है, इन दोनों में से जो भी कंडीशन अप्लाई हो रही होगी ये उन रिकॉर्ड्स को रिट्रीव कर देगा। ठीक है, अगर मैं इसको एक्सपोर्ट करूं तो यहाँ पे देखो अब मेरे पास मल्टीपल रिकॉर्ड जो हैं वो रिट्रीव हो रहे हैं वेयर अमाउंट इज ग्रेटर दैन 2000। अब इसने मुझे वो भी रिकॉर्ड दे दिए जिनमें अमाउंट नल है क्योंकि इसमें जो स्टेज नेम है वो क्लोज्ड वन थी। ठीक है, तो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही थी तो इसलिए मुझे ये वाले भी रिकॉर्ड यहाँ पे रिटर्न कर दिए। ठीक है, तो और क्या करता है, अगर दोनों में से कोई भी कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही होगी तो ये ट्रू रिटर्न कर देगा। ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं नॉट ऑपरेटर का यूज करना चाहूँ तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अगर मैं नॉट ऑपरेटर का यूज करना चाहूँ तो यहाँ पे वही नॉट इक्वल्स टू आ जाएगा। ठीक है, नॉट इक्वल्स टू ये स्टेज नेम नॉट इक्वल्स टू क्लोज वन। ठीक है, तो यहाँ पे इसने मुझे वो वाली अपॉर्चुनिटी रिटर्न कर दी जिनकी जो स्टेज नेम है वो क्लोज वन नहीं है। ठीक है जी, या फिर हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं वेयर नॉट स्टेज नेम इक्वल्स टू। ठीक है, तो अगर मैं इसको यहाँ पे करूँगा तो भी मुझे ये सेम ही रिजल्ट देगा। तो यहाँ पे नॉट हमने आगे लगा दिया, यहाँ से नॉट वाला नॉट इक्वल्स टू ऑपरेटर हमने हटा दिया, यहाँ पे हमने इक्वल टू लिखा और यहाँ पे सिर्फ हमने नॉट ऑपरेटर का यूज़ किया तो भी इसने मुझे सेम ही रिजल्ट दे दिया। ठीक है, तो ऐसे हम यूज़ करते हैं एंड और नॉट ऑपरेटर्स को इन सॉकल क्वेरीज की। अगर हमें मल्टीपल कंडीशन यूज़ करनी हो तो वहाँ पे हम एंड और ऑपरेटर का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा जो हमारे और ऑपरेटर्स होते हैं, ठीक है, लेट्स से लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन या ग्रेटर देन, वो भी मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है, अमाउंट ग्रेटर देन अमाउंट लेस देन। ठीक है, तो वैसे आप ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू वो आप अपने अकॉर्डिंग उसको यहाँ पे लगा के देख सकते हो। ठीक है, अब इसके अलावा हमारे एक पैटर्न वाले ऑपरेटर्स भी होते हैं। ठीक है, जैसे लाइक ऑपरेटर होता है तो वो हम कैसे यूज़ करेंगे, तो लेट्स से मैं उन अपॉर्चुनिटीज़ को गेट करना चाहता हूँ जिनका जो नेम है वो सिर्फ यू से स्टार्ट होता है।
ठीक है, यू से स्टार्ट होता है, तो वो मैं कैसे गेट करूंगा, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा वेयर से नेम अमाउंट फ्रॉम अपॉर्चुनिटी वेयर नेम लाइक, ठीक है, और यहाँ पे हम कंडीशन देंगे। तो यहाँ पे अगर यू से स्टार्ट, मैं चाहता हूँ कि जो वो मेरी अपॉर्चुनिटीज गेट हों जिनका जो नेम है वो यू से स्टार्ट होता है, ठीक है। अगर यू से स्टार्ट होता है तो आगे मैं यू लिखूंगा, ठीक है, उसके आगे यहाँ पे मैं परसेंटेज लगा दूंगा, ठीक है, कि उसके आगे मुझे नहीं पता कि कितने कैरेक्टर्स हैं उस अपॉर्चुनिटी का नेम है, लेकिन उसका जो नेम है वो यू से स्टार्ट होता है, ठीक है। अगर मुझे कैरेक्टर्स का नहीं पता आगे कितने कैरेक्टर है, तो यहाँ पे मैं यू यहाँ पे सॉरी मैं परसेंटेज का यूज़ करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं इसको एक्सपोर्ट करूँ तो यहाँ पे देखो सिर्फ वो वाली अपॉर्चुनिटीज मुझे इसने गेट करके दी हैं जिनका जो नेम है वो यू से स्टार्ट होता है, ठीक है। अगर मैं इसके आगे भी यू लगा दूंगा, अगर इसके आगे भी मैं परसेंटेज लगा दूंगा, तो ये मुझे उन अपॉर्चुनिटीज के नेम गेट करके देगा जिनके नेम के अंदर कहीं पे भी यू आता होगा, ठीक है। अब इसको मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे उन अपॉर्चुनिटीज के नेम गेट करके दो जिनके नेम के बीच में कहीं पे यू आता है, उसके आगे कितने कैरेक्टर्स हैं और यू के पीछे कितने कैरेक्टर्स हैं वो मुझे नहीं पता, सिर्फ उन अपॉर्चुनिटीज के मुझे नेम गेट करके दे दो जिनके नेम के बीच में यू आता है, ठीक है। तो अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो यहाँ पे देखो, ठीक है, जैसे अब ये है बी है, देखो ये स्टार्ट बी से हो रहा है लेकिन इसके बीच में यू आता है, तो भी इसने मुझे वो रिटर्न करके दे दिया, ठीक है। तो अगर हमें कैरेक्टर्स का नहीं पता तब हम यहाँ पे अंडरस्कोर का सॉरी परसेंटेज का यूज़ करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर मुझे ये पता है कि लेट से अगर मैं इसको कॉपी करूँ, ठीक है, अब मुझे अगर मैं ये कहूँ कि वेयर नेम लाइक, अगर मैं इसको ऐसे लगा दूँ, ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैं लेट से अंडरस्कोर अंडरस्कोर लगा दूँ 2 बारी, ठीक है। तो इसको मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे उस अपॉर्चुनिटी का नेम गेट करके दो जिसके आगे यहाँ पे 2 कैरेक्टर्स हैं लेकिन वो कैरेक्टर्स मुझे नहीं पता, जिसके नेम के आगे 2 कैरेक्टर्स हैं लेकिन वो कैरेक्टर्स मुझे नहीं पता, ठीक है। लेकिन उस इन 2 कैरेक्टर्स के बाद एक स्पेस है और उसके बाद यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है उस अपॉर्चुनिटी के नेम में, ठीक है। तो अगर मैं इसको लगाऊंगा तो ये देखो इसने मुझे वो वाली अपॉर्चुनिटी यहाँ पे गेट करके दे दी है, ठीक है, सेम अपॉर्चुनिटी इसने मुझे गेट करके दे दी, ठीक है। तो ये डिफरेंस है अंडरस्कोर में और परसेंटेज में। परसेंटेज का मतलब कि मुझे नंबर ऑफ कैरेक्टर्स नहीं पता, लेकिन अंडरस्कोर का मतलब कि मुझे नंबर ऑफ कैरेक्टर्स पता है लेकिन मुझे ये नहीं पता कि वो कैरेक्टर्स कौन से हैं, ठीक है। तो ऐसे हम लाइक जो हमारा ऑपरेटर है उसका यूज़ करते हैं इन सॉकल क्वेरीज, ठीक है जी। और नेक्स्ट हमारे पास है ऑर्डर क्लॉज इन सॉकल क्वेरी, ठीक है। तो ऑर्डर क्लॉज बेसिकली क्या होती है, अपने जो हम जो डेटा रिट्रीव कर रहे हैं, ठीक है, जो रिकॉर्ड्स रिट्रीव कर रहे हैं उनको ऑर्डर में रिट्रीव करने के लिए, कि वो असेंडिंग ऑर्डर में रिट्रीव हो या फिर वो डिसेंडिंग ऑर्डर में रिट्रीव हो, ठीक है, उसके लिए हम यहाँ पे ऑर्डर बाय क्लॉज का यूज़ करते हैं। अब लेट्स से, ठीक है, फ्रॉम अपॉर्चुनिटी, ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ ऑर्डर बाय, ठीक है, अमाउंट, ठीक है, मैं ये यहाँ पे कह रहा हूँ कि मुझे जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो मैं रिट्रीव करना चाहता हूँ वो ऑर्डर बाय अमाउंट अमाउंट के असेंडिंग ऑर्डर में मैं रिट्रीव करना चाहता हूँ, ठीक है। मतलब मुझे अपॉर्चुनिटीज़ रिट्रीव करके दो किस ऑर्डर में, अमाउंट के ऑर्डर में, कि जहाँ पे जो सबसे पहली अपॉर्चुनिटी हो उसकी अमाउंट सबसे कम हो और वो असेंडिंग ऑर्डर में मुझे रिट्रीव होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं इसको रन करूँगा तो यहाँ पे इसने अमाउंट फ्रॉम अपॉर्चुनिटी, ओके, तो यहाँ पे अगर मैं ऑर्डर बाय, ठीक है, अब अगर मैं इसको करूँगा तो अब हाँ अब ये चल गई हमारी, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं अगर मैं यहाँ पे देखो अब ये मुझे वो अपॉर्चुनिटीज भी रिट्रीव कर रहा है जहाँ पे अमाउंट नल है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको मैं बोलूँगा फ्रॉम फ्रॉम अपॉर्चुनिटी, यहाँ पे मैं इसको बोलूँगा वेयर वेयर अमाउंट नॉट इक्वल्स टू नल, ठीक है, ऑर्डर बाय अमाउंट, ये पहले आएगा फ्रॉम अपॉर्चुनिटी ऑर्डर बाय अमाउंट वेयर अमाउंट नॉट इक्वल्स टू नल, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं इसको रन करूँगा तो नहीं, सॉरी 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 सॉरी, ये पहले ही आएगा हमारा फ्रॉम अपॉर्चुनिटी, ठीक है।
तो ये हमारा पहले आएगा फ्रॉम फ्रॉम अपॉर्चुनिटी वेयर जो क्लॉज है वो ऑर्डर बाय से पहले आती है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब इसने देखो, अब इसने मुझे वो वाली अपॉर्चुनिटीज दी जहाँ पे अमाउंट जो है वो नल नहीं है और ये ऑर्डर देखो असेंडिंग ऑर्डर में है, ठीक है। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट जो ऑर्डर बाय होता है वो असेंडिंग ऑर्डर में ही रिट्रीव करता है, ठीक है। अगर हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए तो यहाँ पे मैं इसको दूंगा DESC कि मुझे जो ये रिजल्ट है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में दो, ठीक है। तो अगर मैं डिसेंडिंग ऑर्डर में, अब देखो जो सबसे बड़ी अमाउंट की अपॉर्चुनिटी है वो सबसे पहले आ रही है, ठीक है, और जो सबसे छोटी अमाउंट की अपॉर्चुनिटी है वो लास्ट में आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे ये बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है असेंडिंग ऑर्डर में, लेकिन हम इसको यहाँ पे ऐसे भी दे सकते हैं, ठीक है, ऐसे भी दे सकते हैं। तो इसने मुझे फिर से असेंडिंग ऑर्डर में ही दी, लेकिन अगर मैं इसको नहीं भी दूंगा तो बाय डिफ़ॉल्ट ये मुझे यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में ही रिजल्ट देगा, ठीक है। अगर मुझे डिसेंडिंग ऑर्डर में रिजल्ट चाहिए तो यहाँ पे मैं इसको बोल दूंगा DESC कि मुझे डिसेंडिंग ऑर्डर में रिजल्ट दो, ठीक है। तो यहाँ पे अब इसने मुझे डिसेंडिंग ऑर्डर में रिजल्ट दिया, ठीक है। तो यहाँ पे जिस भी फील्ड के अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट चाहिए आप उस फील्ड का यहाँ पे ऑर्डर बाय के बाद यहाँ पे यूज कर सकते हो, ठीक है जी। अब नेक्स्ट है हमारे पास लिमिट क्लॉज, ठीक है। लिमिट क्लॉज क्या होती है कि अब यहाँ पे देखो, लेट्स से मैं ये चाहता हूँ, अब देखो ये अब मुझे कितने यहाँ पे रिजल्ट रिटर्न कर रहा है, ठीक है, कितने रिजल्ट रिटर्न कर रहा है। लेकिन अगर मैं ये चाहता हूँ कि मुझे सिर्फ 5 अपॉर्चुनिटीज़ ही चाहिए, ठीक है, मुझे सिर्फ जो टॉप की 5 अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिनकी अमाउंट सबसे ज़्यादा है मुझे सिर्फ वो ही दो, मुझे बाकी ना दो, मुझे टॉप 5 अपॉर्चुनिटीज़ ही चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पे हम अब यहाँ पे लिमिट लग गई कि मुझे सिर्फ 5 रिजल्ट ही चाहिए, ठीक है। तो अगर 5 रिजल्ट चाहिए तो यहाँ पे हम लिमिट कीवर्ड का यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे लिखूँगा लिमिट और यहाँ पे 5, ठीक है। तो जो लिमिट है वो सबसे लास्ट में यहाँ पे हम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इसका ध्यान रखना है कि जो ऑर्डर बाय है वो वेयर के बाद यूज़ होती है और जो लिमिट है वो यहाँ पे ऑर्डर बाय के बाद यूज़ होगी, ठीक है। लिमिट जो है वो ऑर्डर बाय के बाद यूज़ होगी। इसका जो आपको सीक्वेंस है वो ध्यान में रखना है कि कौन सी क्लॉज कहाँ पे यूज़ होगी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं इसको एक्सपोर्ट करूँगा तो अब यहाँ पे इसने देखो मुझे सिर्फ टॉप 5 अपॉर्चुनिटीज़ दी हैं जिनकी जो अमाउंट है वो सबसे ज़्यादा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लिमिट 10 कर दूंगा तो ये मुझे 10 रिजल्ट ला के देगा, ठीक है। अब इसने मुझे 10 रिजल्ट दे दिया। अगर मैं लिमिट 1 कर दूंगा तो ये मुझे सिर्फ एक ही अपॉर्चुनिटी रिटर्न करेगा जिसकी जो अमाउंट है वो सबसे ज़्यादा है, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे मैं लेट से इसको हटा देता हूँ, डिसेंडिंग को हटा देता हूँ, तो ये मुझे असेंडिंग ऑर्डर में मतलब वो अपॉर्चुनिटी रिटर्न करेगा जिसकी अमाउंट है वो सबसे कम है, ठीक है। अब देखो इसने मुझे वो अपॉर्चुनिटी रिटर्न करी जिसकी अमाउंट सबसे कम है। अगर मैं यहाँ पे लेट से 20 कर देता हूँ तो ये मुझे 20 रिकॉर्ड्स रिटर्न करके दे देगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लेट से 4 कर देता हूँ तो ये मुझे 4 रिकॉर्ड रिटर्न करेगा, ठीक है। तो लिमिट जो कीवर्ड है वो कब यूज होता है जब हमें अपने रिकॉर्ड्स को लिमिट में फैच करना हो, ठीक है जी। ठीक है गाइस, तो नेक्स्ट हमारे पास एग्रीगेट मेथड्स होते हैं इन सोकल क्वेरी, ठीक है। एग्रीगेट मेथड जिनसे हम एग्रीगेशन फंक्शन कर सकते हैं, ठीक है, जैसे कि काउंट हो गया, मिन हो गया, मैक्स हो गया, एवरेज हो गया, ठीक है। तो ऐसे हमारे पास कुछ मेथड्स होते हैं, उनके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर मैं काउंट का यूज़ करूँ, ठीक है, तो अगर यहाँ पे हाँ इसको हम हटा देते हैं, ठीक है। तो लेट्स से अगर मैं टोटल अपॉर्चुनिटीज़ गेट करना चाहूँ कि मेरी ऑर्ग में टोटल अपॉर्चुनिटीज़ कितनी है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा सिलेक्ट काउंट फ्रॉम अपॉर्चुनिटी, ठीक है, सिलेक्ट काउंट फ्रॉम अपॉर्चुनिटी। तो अगर मैं इसको यहाँ पे रन करूँगा तो यहाँ पे ये दिखा रहा है 48 रिकॉर्ड्स, ठीक है। अगर मैं आईडी यहाँ पे इसमें यहाँ पे कोई वैल्यू पास कर दूँ या कोई फील्ड पास कर दूँ, सिलेक्ट काउंट ऑफ आईडी फ्रॉम अपॉर्चुनिटी, ठीक है। तो अगर मैं इसको रन करूँ तो यहाँ पे इसने मुझे 48 रिकॉर्ड्स रिटर्न करके दिए, ठीक है। लेकिन जब मैं यहाँ पे कुछ भी पास नहीं कर रहा, ठीक है, तो यहाँ पे आप यहाँ पे देखना, यहाँ पे मुझे रिजल्ट मिलेगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आ रहा है 48 रिकॉर्ड्स, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे कोई भी कॉलम पास कर देता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे मुझे यहाँ पे रिजल्ट मिलेगा। यहाँ पे देखो इसने क्या, इसका मतलब क्या है कि हमारे इस ऑर्ग में टोटल 48 अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ठीक है, ठीक है, टोटल 48 अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ठीक है। ऐसे एक काउंट मेथड होता है, ठीक है। उसके बाद मिन मेथड होता है, ठीक है। मिन क्या करता है, मिनिमम अमाउंट रिटर्न करता है किसी भी
कॉलम की। अगर मैं यहाँ पे अमाउंट रिटर्न यहाँ पे अमाउंट दे दूँ, ठीक है, कि जो जितने भी अपॉर्चुनिटीज़ मेरे पास यहाँ पे एग्जिस्ट करती हैं मेरी ऑर्ग में, ठीक है, उनमें से मिनिमम अमाउंट कितनी है, ठीक है, मिनिमम अमाउंट कितनी है। तो अगर मैं इसको यहाँ पे एग्जीक्यूट करूँगा तो इसने मुझे बता दिया कि जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ हमारे पास थी उनमें जो मिनिमम अमाउंट है वो 67 है, ठीक है, जो कि हमने अपनी लास्ट वाली क्वेरीज में ऑर्डर बाय में भी देखा था, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे मैं मैक्सिमम गेट करना चाहता हूँ तो यहाँ पे मैं मैक्स मेथड का यूज़ करूँगा, ठीक है, मैक्स ऑफ अमाउंट। तो यहाँ पे इसने मुझे बता दिया कि मैक्सिमम अमाउंट इतनी है, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे अगर मैं एवरेज गेट करना चाहता हूँ तो यहाँ पे मैं AVG मेथड का यूज़ करूँगा, जो कि मुझे सारी अपॉर्चुनिटीज़ की एवरेज अमाउंट रिटर्न करेगा, ठीक है। तो इसने मुझे देखो एवरेज अमाउंट यहाँ पे रिटर्न कर दी, ठीक है। और इसके बाद अगर मैं टोटल सम देखना चाहता हूँ, ठीक है, कि जितनी भी मेरे पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनके ऊपर जो अमाउंट है उन सारी अमाउंट का टोटल सम कितना है, तो यहाँ पे हम सम मेथड का यूज़ करेंगे। तो इसने मुझे बता दिया कि सारी अपॉर्चुनिटीज़ की सम का अमाउंट का जो सम है वो इतना है, ठीक है। तो ये हमारे कुछ एग्रीगेट मेथड्स होते हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं इन आर सोकल क्वेरी, ठीक है। तो ये तो हमारे हो गए नॉर्मल एग्रीगेट फंक्शंस, ठीक है। अब एग्रीगेट फंक्शन का बेसिकली हम यूज़ करेंगे ग्रुप बाय क्लॉज के साथ, ठीक है। तो ग्रुप बाय क्लॉज क्या करती है, रिकॉर्ड्स को ग्रुपिंग करने के लिए, ठीक है, उनके ग्रुप्स बनाने के लिए हम ग्रुप बाय क्लॉज का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये चाहता हूँ कि मुझे जो भी स्टेजेस हैं, ठीक है, अपॉर्चुनिटीज़ की जो भी स्टेजेस हैं, हर एक स्टेज के लिए, ठीक है, जो टोटल सम है अमाउंट का वो मुझे रिटर्न करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं लिखूँगा यहाँ पे मैं लिखूँगा स्टेज नेम फ्रॉम अपॉर्चुनिटी, ठीक है, और यहाँ पे मैं लिखूँगा ग्रुप बाय, ठीक है, ग्रुप स्पेस बाय। उसके बाद यहाँ पे मैं लिखूँगा स्टेज नेम, ठीक है। तो ये मुझे क्या करेगा, हर एक अपॉर्चुनिटी के ऊपर जितनी भी स्टेजेस हैं, ठीक है, हर स्टेज का एक अलग से ग्रुप बना देगा और मुझे बताएगा कि इस स्टेज में जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनकी अमाउंट का सम इतना है, ठीक है। तो अगर मैं इसको एक्सपोर्ट करता हूँ तो यहाँ पे देखो हर एक स्टेज इसने मुझे दे दी कि प्रोस्पेक्टिंग स्टेज की जो जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ है उनकी अमाउंट का सम इतना है, ठीक है। जो नीड एनालिसिस वाली स्टेज की जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ है उनकी अमाउंट का सम इतना है, ठीक है। तो ये हम ऐसे ग्रुप बाय स्टेज, ग्रुप बाय को हम यूज़ करते हैं ग्रुपिंग करने के लिए ऑफ रिकॉर्ड्स, ठीक है, ठीक है जी। तो ये हमारा यूज़ हो गया ग्रुप बाय क्लॉज का। और यहाँ पे अगर मैं सम की जगह पे मैं और भी मेथड जो है वो यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे काउंट मेथड का यूज़ करूँ, ठीक है, काउंट ऑफ आईडी, ठीक है। अब मैं ये चाहता हूँ, अब मैं ये देखना चाहता हूँ कि जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ठीक है, हर एक स्टेज में कितने रिकॉर्ड्स हैं अपॉर्चुनिटीज़ के, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे इसको यूज़ करता हूँ तो ये मुझे बता रहा है कि प्रोस्पेक्टिंग स्टेज की 4 अपॉर्चुनिटीज़ हैं, नीड एनालिसिस स्टेज की 1 अपॉर्चुनिटी है, ठीक है, वैल्यू प्रोपोजिशन की 2 हैं। तो ये मुझे ठीक है, जैसे क्लोज वन अपॉर्चुनिटीज़ कितनी है, 30 अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ठीक है। तो ऐसे हम ग्रुप बाय स्टेज का यूज़ करते हैं। अब लेट्स से यहाँ पे अगर मैं ये चाहता हूँ कि मैक्स, अगर मैं मैक्सिमम ऑफ अमाउंट यहाँ पे लिखूँ, ठीक है, मैक्स अमाउंट स्टेज नेम फ्रॉम ग्रुप बाय स्टेज नेम, तो यहाँ पे मुझे बताएगा कि इस स्टेज में जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ठीक है, उसमें मैक्सिमम अमाउंट इतनी है। ऐसे ही क्लोज वन में जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनमें जो मैक्सिमम अमाउंट है वो इतनी है, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे मिनिमम का यूज़ करूँ तो ये मुझे मिनिमम अमाउंट बताएगा हर एक स्टेज की अपॉर्चुनिटीज़ की, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसने मुझे बताया कि जो क्लोज वन अपॉर्चुनिटी है उसमें जो मिनिमम अमाउंट है, ठीक है, वो 1500 है। तो ऐसे हम ग्रुप बाय स्टेज का यूज़ करते हैं। अब अगर ग्रुप बाय स्टेज के ऊपर भी अगर मुझे और कंडीशन लगानी हो, ठीक है, तो यहाँ पे हम हैविंग क्लॉज का यूज़ करते हैं, यहाँ पे हम वेयर का यूज़ नहीं करते, ठीक है। अगर हम ग्रुप बाय मेथड्स का ग्रुपिंग का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, और एग्रीगेट मेथड का यूज़ कर रहे हैं और उसके ऊपर भी हमें अगर कंडीशन लगानी है तो यहाँ पे हम हैविंग क्लॉज का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मैं अगर लिखूँ हैविंग अमाउंट ग्रेटर देन, ठीक है, लेट्स से मैं 10,000 दे देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो ये मुझे सिर्फ उन्हीं अपॉर्चुनिटीज़ को गेट करके देगा जिनकी अमाउंट जो है वो 10,000 से ग्रेटर है, लेकिन वो ग्रुपिंग करके देगा। अगर मैं इसको एक्सपोर्ट करूँगा तो ये बोला हैविंग स्पेशल मस्ट बी ग्रुप्ड बाय
ग्रुप्ड और एग्रीगेट, ओके। तो यहाँ पे मुझे जो अमाउंट फील्ड है उसको भी किसी एग्रीगेट मेथड के अंदर देना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा मिनिमम अमाउंट इज ग्रेटर देन 10,000, ठीक है। तो अगर मैं इसको यहाँ पे चलाऊंगा तो यहाँ पे देखो अब इसने मुझे वो वाली अपॉर्चुनिटीज गेट करके दी है, ठीक है, ग्रुप बाय के अकॉर्डिंग, ठीक, जिसमें जो मिनिमम अमाउंट है वो 10,000 है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जितनी भी जो अपॉर्चुनिटी है उनकी जो अमाउंट है वो 10,000 के ऊपर आ रही है, ठीक है, ठीक है। सिलेक्ट मिनिमम अमाउंट, ठीक है, यहाँ पे लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि मिनिमम अमाउंट मुझे रिटर्न करके दो, लेकिन जो मिनिमम अमाउंट है वो 10,000 से ग्रेटर होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे मैं लेस देन भी दे सकता हूँ। अगर मैं इसको रन करूँगा तो यहाँ पे अब इसने देखो मिनिमम अमाउंट रिटर्न करके दी, जहाँ पे अमाउंट जो है वो लेस देन 10,000 है, ठीक है। तो हैविंग, और यहाँ पे मैं मैक्सिमम भी लिख सकता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं मैक्सिमम भी लिख सकता हूँ। मैक्सिमम यहाँ पे मैक्सिमम अमाउंट इज ग्रेटर देन 10,000, ठीक है। तो ऐसे हम हैविंग क्लॉज का यूज करते हैं विद दी ग्रुप बाय क्लॉज टू फर्दर फिल्टर दी रिकॉर्ड्स, ठीक है। तो ये हमारा हो गया हैविंग क्लॉज और वेयर क्लॉज, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारे पास ऑफसेट। ऑफसेट का यूज हम कब करते हैं? अगर हमें रिकॉर्ड्स को स्किप करवाना हो, ठीक है, अगर मुझे रिकॉर्ड्स को स्किप करवाना हो। स्किप करवाने का क्या मतलब है? अब लेट्स से यहाँ पे मैं लिखता हूँ सिलेक्ट आईडी नेम अमाउंट फ्रॉम अपॉर्चुनिटी, ठीक है। तो अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, ठीक है, तो मुझे यहाँ पे इतने रिकॉर्ड्स आ गए। लेकिन अगर मैं ये चाहता हूँ कि मुझे दो दो जो रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है, दो दो रिकॉर्ड्स हैं वो स्किप करके दो, मतलब पहले एक रिकॉर्ड दो, फिर उसके आगे के दो रिकॉर्ड स्किप कर दो, फिर उसके आगे का एक रिकॉर्ड दो, फिर उसके आगे के दो रिकॉर्ड स्किप कर दो, फिर एक रिकॉर्ड दो, फिर उसके आगे के दो रिकॉर्ड स्किप कर दो, ठीक है। तो अगर मुझे स्किपिंग करवानी है, या फिर हम सेल्सफोर्स में क्या करते हैं, जब हम पेजिनेशन का यूज़ करते हैं तब हम ऑफसेट का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ऑफसेट। अगर मैं 2 यहाँ पे करूँगा तो ये मुझे क्या करेगा, दो दो रिकॉर्ड जो हैं वो स्किप करके देगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अब इसने मुझे क्या किया, अब ये मुझे दो दो रिकॉर्ड स्किप करके दे रहा है। अगर मैं इसको यूज़ नहीं करता, ठीक है, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले दो रिकॉर्ड ये आ रहे हैं, उसके बाद टेस्ट 0, फिर टेस्ट 1, टेस्ट 2, टेस्ट 0, टेस्ट 1, टेस्ट 2, टेस्ट 3, टेस्ट 4, ठीक है। तो जब मैं ऑफसेट 2 का यूज़ करूँगा तो ये जो पहले दो रिकॉर्ड है ये मुझे नहीं मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद ये 1 2 भी मुझे नहीं मिलेंगे। अगर मैं इसको एक्सपोर्ट करूँगा, इसको दोबारा से एक बार एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो ऑफसेट का जो मेनली यूज़ होता है वो क्या होता है, स्किप करवाना, ठीक है, स्किप करवाना। अगर अगर मैं इसको, ओके सॉरी, मेरे से एक छोटी सी मिस्टेक हो गई। मिस्टेक ये हुई कि दो दो रिकॉर्ड छोड़ के नहीं करेगा, फर्स्ट दो रिकॉर्ड सिर्फ छोड़ेगा, ठीक है। अगर मैं ऑफसेट 2 करूँगा तो जो पहले दो रिकॉर्ड आ रहे हैं सिर्फ यही ये स्किप करेगा, ऐसे नहीं करेगा जैसे मैंने आपको पहले बताया कि पहले दो रिकॉर्ड करेगा, फिर एक रिटर्न करेगा, फिर दो रिकॉर्ड स्किप करेगा, फिर एक रिटर्न करेगा, फिर दो, ऐसे नहीं करेगा। ऑफसेट 2 का मतलब कि पहले दो रिकॉर्ड जो है सिर्फ उन्हीं को स्किप करेगा। अब इसलिए ये जो अगर मैं इसको रन कर रहा हूँ तो ये देखो पहले दो रिकॉर्ड ये स्किप कर रहा है, ठीक है। अगर मैं इसको हटाता हूँ, ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ, अगर मैं इसको हटाता हूँ और, ठीक है, अगर मैं इसको रन करूँ और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, तो अगर मैं ऑफसेट 10 कर देता हूँ तो ये पहले 10 रिकॉर्ड यहाँ तक स्किप करेगा और ये जी से ये स्टार्ट करेगा, ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ पे करता हूँ ऑफसेट, अगर मैं 10 करता हूँ तो जी बट इसने नीचे, ये नीचे ले आया, ठीक है, क्योंकि जो रिटर्न करता है ये लिस्ट वो हर बार सेम नहीं करता, वो शफलिंग कर देता है, ठीक है। लेकिन ये क्या करता है कि ऑफसेट 10 का मतलब कि ये पहले 10 रिकॉर्ड जो भी क्वेरी में आए हैं उनको स्किप करेगा, बाकी आगे के सारे रिकॉर्ड्स को ये रिटर्न कर देगा, ठीक है।
इसकी एक एग्जांपल अच्छे से समझने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ, ठीक है, ताकि हम पूरा कॉन्सेप्ट जो है ऑफसेट का वो अच्छे से समझ पाएँ, हमें कोई भी डाउट ना रहे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं डेवलपर कंसोल में जाऊँगा और जो भी रिजल्ट रिटर्न हो रहे हैं, ठीक है, जो भी लिस्ट रिटर्न हो रही है उसका जो साइज़ है वो हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसमें जाऊँगा अपने डेवलपर कंसोल में, एनोनिमस विंडो में, ठीक है। एक काम करता हूँ, पहले तो इनको क्लोज करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक क्वेरी लिखेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं, ठीक है, एक मैं लिस्ट क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है, लिस्ट ऑफ अकाउंट ACC इज इक्वल टू, यहाँ पे हम क्वेरी लिखेंगे, यहाँ पे लिखूँगा सिलेक्ट ID फ्रॉम अकाउंट, ठीक है। जो भी हमारी यहाँ पे लिस्ट रिटर्न होगी तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सिस्टम डॉट डीबग, और जो इसका जो साइज़ है, ठीक है, वो यहाँ पे मैं डीबग करवा दूंगा मेरी जो लिस्ट रिटर्न हो रही है, ठीक है। तो अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा, अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूँ तो यहाँ पे आप सबसे पहले देखोगे कि कितने हमारे जो अकाउंट्स है वो रिटर्न हुए। तो यहाँ पे हमारे पास टोटल 548 जो हैं वो अकाउंट्स रिटर्न हुए, ठीक है। अब मैं दोबारा से जाता हूँ, अब अगर इसी में, ठीक है, अब अगर इसी में मैं यहाँ पे कर देता हूँ ऑफसेट 10 मैंने कर दिया, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया, फ्रॉम अकाउंट ऑफसेट 10, ठीक है। तो अब अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा, अब अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो यहाँ पे आप देखना मुझे कितने रिकॉर्ड्स रिटर्न होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो मुझे 538 जो रिकॉर्ड्स हैं वो रिटर्न हुए, मतलब जो फर्स्ट 10 रिकॉर्ड्स हैं वो इसने स्किप कर दिया और बाकी के आगे के जो रिकॉर्ड्स हैं वो रिटर्न किए, ठीक है। तो ये क्या करता है, पहले के जितने भी रिकॉर्ड्स मैंने, जितने भी यहाँ पे मैंने ऑफसेट के बाद यहाँ पे मैंने लिखा है उतने रिकॉर्ड्स को स्किप कर देगा, उसके आगे के जो रिकॉर्ड्स हैं उनको रिटर्न करेगा, ठीक है, उनको उनको रिटर्न करेगा, ठीक है। अब डाउट क्लियर हो गया आपका। तो चलिए अब वापस से चलते हैं अपने इसमें अपने डेटा एक्सपोर्ट में, ठीक है। तो आई थिंक ये आपको समझ लग गया होगा, ठीक है। तो अगर आपको कोई बोले कि मुझे जो 10th अपॉर्चुनिटी है उसको गेट करना है, ठीक है, तो 10th अपॉर्चुनिटी, सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी को गेट करना है। अब यहाँ पे देखा, अगर मुझे कोई बोले कि मुझे 10th अपॉर्चुनिटी को गेट करना है, तो 10th अपॉर्चुनिटी को गेट करने के लिए मुझे पहली जो 9 अपॉर्चुनिटीज़ है उनको स्किप करना पड़ेगा। स्किप करने के लिए मैं ऑफसेट का यूज़ करूँगा और मुझे सिर्फ एक ही अपॉर्चुनिटी चाहिए, मतलब सिर्फ 10th अपॉर्चुनिटी चाहिए, उसके आगे की नहीं चाहिए। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं लिमिट का यूज़ करूँगा, ठीक है। तो अगर मैं इसको यहाँ पर एक्सपोर्ट करूँ तो यहाँ पे इसको आगे पीछे करके देखना पड़ेगा, फ्रॉम अपॉर्चुनिटी लिमिट 1 ऑफसेट 9, हाँ, तो अब ये चला, ठीक है। तो ये आपको जो ऑर्डर है उसको देखना पड़ेगा कि ऑफसेट आगे लगना है या पीछे लगना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो लिमिट, जो ऑफसेट है वो लिमिट के भी पीछे जाके लगता है, ठीक है। तो वेयर लगेगा पहले, उसके बाद अगर लगाना हो तो ग्रुप बाय लगेगा, ग्रुप बाय के बाद यहाँ पे फिर हैविंग लगेगा, हैविंग के बाद लिमिट लगेगी, लिमिट के बाद ऑफसेट लगेगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया ऑफसेट वाला। अब नेक्स्ट है हमारे पास, हमें पेरेंट टू चाइल्ड और चाइल्ड टू पेरेंट अगर क्वेरी करनी है तो वो हम कैसे करेंगे, ठीक है। तो लेट से मैं ये गेट करना चाहता हूँ कि मेरे अकाउंट, जो भी अकाउंट्स हैं उनके रिलेटेड कॉन्टैक्ट में गेट करना चाहता हूँ, तो वो हम कैसे करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा सिलेक्ट ID नेम, ठीक है। अब यहाँ पे इससे रिलेटेड मुझे कॉन्टैक्ट गेट करने हैं, तो कॉन्टैक्ट करने के लिए यहाँ पे मैं पैरेंथेसिस का यूज़ करूँगा और यहाँ पे लिखूँगा सिलेक्ट ID लास्ट नेम फ्रॉम कॉन्टैक्ट्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट नहीं लिखना, आपको यहाँ पे कॉन्टैक्ट्स लिखना है, ठीक है। यहाँ पे आपको प्लूरल्स का यूज़ करना है, ठीक है, पैरेंथेसिस के अंदर, और यहाँ पे आपको लिखना है फ्रॉम अकाउंट, ठीक है। तो अगर इसको मैं यहाँ पे एक्सपोर्ट करता हूँ, इसको यहाँ पे अगर मैं एक्सपोर्ट करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरे पास जो भी अकाउंट हैं वो तो आ गए हैं, ठीक है। अब उससे रिलेटेड देखो कॉन्टैक्ट भी मुझे यहाँ पे मिल गए हैं, ठीक है। ID लास्ट नेम फ्रॉम कॉन्टैक्ट। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो ये वाला अकाउंट है इससे रिलेटेड 2 कॉन्टैक्ट हैं, इस अकाउंट से रिलेटेड कोई भी कॉन्टैक्ट नहीं है, इस अकाउंट से रिलेटेड 1 कॉन्टैक्ट है, ठीक है, इस अकाउंट से रिलेटेड 3 कॉन्टैक्ट्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप ऐसे इसको देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे लास्ट नेम आ रहा है, देखो कॉन्टैक्ट्स का जो लास्ट नेम है वो भी यहाँ पे हमें मिल रहा है,
ठीक है जी। सारी जो भी कॉन्टैक्ट्स की डिटेल है वो यहाँ पे हमें मिल रही है। ठीक है, ऐसे ही अगर मुझे लेट से अपॉर्चुनिटीज गेट करनी है, ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा सिलेक्ट आईडी नेम, मुझे अमाउंट भी गेट करनी है, अमाउंट फ्रॉम अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, सिलेक्ट आईडी नेम अमाउंट फ्रॉम अपॉर्चुनिटीज फ्रॉम अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं इसको रन करूँगा तो यहाँ पे आप देख सकते हो जितने भी अकाउंट हैं उससे रिलेटेड जो भी अपॉर्चुनिटीज है वो यहाँ पे हमें मिल रही हैं। ठीक है, ठीक है जी। तो ये हमारी हो गई पेरेंट टू चाइल्ड क्वेरी। ठीक है, अब ऐसे ही अगर मुझे चाइल्ड टू पेरेंट क्वेरी करनी है, ठीक है, तो वो मैं कैसे करूँगा। चाइल्ड टू पेरेंट के लिए यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, जो मेरी इंटरनल वाली मेरी जो क्वेरी है उसको मैं ऐसे ही रहने देता हूँ। ठीक है, अब इससे रिलेटेड जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं इनसे रिलेटेड मुझे अकाउंट गेट करने हैं। ठीक है, इनसे रिलेटेड मुझे अकाउंट गेट करने हैं, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा सिलेक्ट अपॉर्चुनिटी, ठीक है, अमाउंट, और यहाँ पे मैं लिख दूँगा अकाउंट डॉट नेम। ठीक है, अकाउंट डॉट नेम। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, ये हमारा चाइल्ड ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इसके अंदर यहाँ पे हमने क्या किया, पेरेंट ऑब्जेक्ट लिया और उस यहाँ पे उसकी जो भी फील्ड हमें गेट करनी है वो हमने यहाँ पे दे दी। ठीक है, तो अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो यहाँ पे आप देखो पेरेंट ऑब्जेक्टिव मुझे यहाँ पे मिल गया अकाउंट डॉट नेम। ठीक है, तो जो भी ये अपॉर्चुनिटीज है उनके रिलेटेड जो भी अकाउंट है उनका नेम मुझे यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, तो जो भी इसकी पेरेंट की जो भी हमें फील्ड गेट करनी है, ठीक है, वो हम यहाँ पे गेट कर सकते हैं। ठीक है, अकाउंट नंबर आ गया, अकाउंट नंबर गेट करना है तो वो भी मैं यहाँ से गेट कर सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मैं इसको एक्सपोर्ट करूँगा तो यहाँ पे अकाउंट नंबर मुझे यहाँ पे मिल गया। ठीक है, तो ऐसे हम चाइल्ड टू पेरेंट जो है क्वेरी वो ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो भी वेयर अमाउंट, वेयर वाली कंडीशन तो हम लगा ही सकते हैं, वेयर अमाउंट इज लेट्स से ग्रेटर देन 1000। ठीक है, तो वही मुझे अपॉर्चुनिटी मिलेगी जिसकी अमाउंट ग्रेटर देन 1000 है। और यहाँ पे अगर मुझे और कंडीशन ऐड करनी है, वेयर अमाउंट नॉट इक्वल्स टू नल। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे ये भी मैं लिख सकता हूँ, जैसे यहाँ पे एक अकाउंट नंबर नल आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अगर मुझे पेरेंट के ऊपर कंडीशन लगानी है तो वो मैं कैसे लिखूँगा, अकाउंट एंड यहाँ पे लिखूँगा वेयर अकाउंट डॉट अकाउंट नंबर नॉट इक्वल्स टू नल। ठीक है, तो अगर मैं इसको चलाऊंगा तो अब देखो इसने मुझे वो वाले ही अकाउंट रिटर्न करके दिए जहाँ पे अकाउंट जो है अकाउंट नंबर जो है वो नल नहीं है। ठीक है, अगर मैं इसको हटा देता हूँ तो यहाँ पे दो अकाउंट्स ऐसे मुझे मिल रहे थे जिनका जो अकाउंट नंबर है वो नल है। ठीक है, तो ऐसे हम चाइल्ड टू पेरेंट सॉकल क्वेरी को रन कर सकते हैं। ठीक है गाइस, तो ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने सॉकल क्वेरीज के बारे में डिटेल में डिस्कस किया। ठीक है, और मैंने ट्राई किया है कि मोस्टली जो भी इसके टॉपिक्स हैं, ठीक है, जो भी चीज़ें हैं सॉकल क्वेरी से रिलेटेड वो हम इसी वीडियो में डिस्कस करें, और हमने आई थिंक मैंने ऑलमोस्ट कवर कर ही लिया है। ठीक है, फिर भी अगर आपका इसमें कोई डाउट है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई विल डेफिनेटली रिस्पॉन्स ऑफ यूर डेफिनेटली आई विल डेफिनेटली गिव द रिस्पॉन्स ऑफ यूर क्वेरी। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज़ बेल आइकन को क्लिक कर देना ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आपसे कोई वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सीखते रहिए और सिखाते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।